हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है और ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का एक लास्ट थ्योरम होगा आप लोग के लिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए और थ्योरम क्या है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का जो डेफिनेशन है पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड करेगा? एलिमेंट का ऑर्डर। ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड करेगा? एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, एक ग्रुप है उसका एक एलिमेंट लिए एक ग्रुप है जी, उसका एक एलिमेंट लिए ए और इस ए का ऑर्डर जो होगा वो इस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। वही लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। और डेट यहाँ पर एक क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है। के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। जी इक्वल टू एक सेट ले रहे हैं आई माइनस आई 1 माइनस 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया? डिस्टिंक्ट फाइनाइट एलिमेंट। इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया? 4। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन कल क्या बताए थे कि इस ग्रुप का एक मेंबर ले लेंगे, ठीक है, और उसका पावर n करेंगे जिससे क्या हो जाए? आई इस ग्रुप के आइडेंटिटी, जिससे इस ग्रुप का एक एलिमेंट लिए आई, ठीक है, उसका कितना पावर करे ताकि उसका पावर करने के बाद का रिजल्ट इस ग्रुप का आइडेंटिटी डेट इज 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर आई का पावर 4 करते हैं, आई का पावर 4 करते हैं तब क्या होता है? 1 आता है। तो देखिए यही तो था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कि ए कोई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या था कि ए कोई ग्रुप का एलिमेंट था, उसको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेट इज एन, डेट ए का पावर एन करने पे क्या आ जाए? रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पर ए के जगह पर क्या है? आई, एन के जगह पर क्या है? 4। ठीक है, और आई का पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया? 1। और ये आइडेंटिटी है किसका? इस ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता था कि ए आपका कोई क्या होता था? ए आपका कोई एलिमेंट होता था ग्रुप का और इसका पावर एन, और एन क्या होता था? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसका रिजल्ट क्या हो जाता? जिसका रिजल्ट ए टू द पावर एन का रिजल्ट क्या आता था? आइडेंटिटी आता था। और आइडेंटिटी क्या होगा? ग्रुप का आइडेंटिटी होता था, ग्रुप का आइडेंटिटी के बराबर आता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आई टू द पावर 4 का रिजल्ट क्या आ गया? 1 हो गया। तो इस आई का ऑर्डर क्या आ गया? 4 हो गया। डेट इज आई का ऑर्डर क्या हो गया? 4। और ये आई क्या है? इस ग्रुप का क्या है? एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया? 4। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो अब यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया? 4/4। तो कट के कितना हो गया? 1 हो गया। डेट इज क्या? ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ क्या लिखा? एवरी एलिमेंट। हाँ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ डिवाइडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये कंडीशन तो यहाँ प्रूफ हो गया। ये तो सिमिलरली एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसका पूरा थ्योरम हम लोग जा रहे हैं देखने। चलिए थ्योरम क्या है, आगे थ्योरम का प्रूफ क्या है वो देखने चलते हैं। थ्योरम तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि इसका स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ में चलता है। आगे क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखा हुआ है? सपोज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। क्या देख रहे हैं हम लोग? जी आपका कोई है क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप है मतलब क्या? उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा, मतलब उसमें जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड तो इसको अब इसका इस ग्रुप का ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू एन। ये चीज़ क्या कर ली हम लोग? मान ली इस ग्रुप में क्या होगा? एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। कितना होगा? एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा इस ग्रुप में, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या बताता है कि इस ग्रुप में क्या होगा? आपका एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मान लिए एन। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या? लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एलिमेंट होगा कहाँ का? जी का। एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या कर लिए? एम बना लिए। और सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए कोई एलिमेंट है जी का। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जी का, और इस ए का ऑर्डर क्या मान लिए हम लोग? एम मान लिए। ए का ऑर्डर क्या मान लिए? एम मान लिए। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? ए का ऑर्डर एम यहाँ मान ली। उसका कहने का मतलब क्या? इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी। तभी ना इस ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा।
तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, तब ना हम लोग लिखते हैं एम, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिनोट करने का प्रॉपर तरीका है, आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में बताया गया होगा बाद में। आगे देखिए यहाँ पर लेट h इक्वल टू, एच में कोई एलिमेंट माने, ठीक है, वहाँ पर क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, डॉट 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 a टू द पावर -3, a टू द पावर -2, a टू द पावर 1, सॉरी -1, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये h का क्या है, ये सारा एलिमेंट है, ठीक है, h का ये सारा एलिमेंट है। बी द सबसेट ऑफ g कंसिस्टिंग ऑल पावर ऑफ a, ठीक है। और ये h क्या है, g का आपका क्या है, सबसेट है, और इसमें सारा एलिमेंट कैसा है, जो a के पावर, a का a टू द पावर में हो, ठीक है। इस सबसेट h में एलिमेंट कैसा है, a के पावर के फॉर्म में, a के पावर के फॉर्म में। यहाँ पर a का पावर क्या है, -3, -2 है या -1 है, a का पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देन वी नो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। हम लोग अब यहाँ पर जब ये सबसेट है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि h आपका क्या होगा, सब ग्रुप हो गया किसका, g का। एक और बात, यहाँ पर एक a टू द पावर -3, -2, -1 और 1, 2, 3 है जो, ये इसमें से कोई ना कोई आपस में दो एलिमेंट जरूर बराबर है इसमें, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है। या तो a का पावर a टू द पावर -1 a टू द पावर 1 के बराबर हो सकता है, या फिर ये इसके बराबर हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो h हम लोग जो सेट बनाए हैं, सबसेट बनाए हैं g का, उसमें क्या है, आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, इसमें आपस में दो एलिमेंट बराबर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग कि g में अगर i -1 -1 ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसको a टू द पावर एलिमेंट के पावर के फॉर्म में लिखे, मान ली इसी ग्रुप का एक मेंबर ले लेते हैं, इसी ग्रुप का एक मेंबर ले लेते हैं और उसी के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए a कोई एलिमेंट है g का, ठीक है, a कोई एलिमेंट है g का, और h में कैसा एलिमेंट है, सारा का सारा a टू द पावर m के फॉर्म का एलिमेंट है। h में कैसा एलिमेंट है, सारा का सारा a टू द पावर मतलब सारा का सारा a के पावर के फॉर्म में एलिमेंट है। तो और ये a क्या है, ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्रुप का मेंबर एक i ले लिए, ठीक है, ग्रुप का मेंबर एक i ले लिए। अब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, i का पावर 1, i का पावर क्या हो जाएगा, i का पावर 1 नहीं, i का पावर यहाँ पर 2, ठीक है, और i का पावर -2। तो i के पावर 2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1, और i का पावर -2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, i का पावर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ क्लियर स्पेस नहीं है, एक मिनट रुक जाइए जरा। i का पावर -2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, i का पावर 2 का रिजल्ट क्या आ गया, -1, ठीक है। अब i का पावर -2 का रिजल्ट क्या आएगा, अगर इसको तो i का पावर -2 है, पावर माइनस हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई पावर 2 हो जाएगा, i का पावर -2, ठीक, 1 का 1 रह गया, i का पावर -2 क्या हो गया, -1, और टोटल क्या आ गया, 1 है, -1 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए इस 1 को हम लोग कैसे लिखें, i का पावर 2, i का पावर -2। आखिर ये पावर का जो फॉर्म है ये एक ही एलिमेंट को ना बता रहा है, i का पावर 2 और i का पावर -2, ये तो पावर का जो फॉर्म है वो आपका एक ही एलिमेंट को बता रहा है, और वो एलिमेंट क्या है, -1। अब उसी तरह से सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर i के पावर -4 हो और i का पावर 4, इसका भी रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा दोनों साइड से। i का पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर i के पावर i टू द पावर -4 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में से माइनस अगर हटाना है तो ये रूल होता है वैसे, i टू द पावर 4 हो जाएगा 1 बाई आई टू द पावर 4, ठीक है, 1 बाई आई टू द पावर 4। अब यहाँ पर इक्वल टू 1 बाई आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1, तो ये भी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इस 1 को कैसे लिखें, i टू द पावर -4, और क्या लिखें, i टू द पावर 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है यहाँ पर, अब आगे यहाँ पर बचा हुआ है क्या, यहाँ देखना होगा एक i टू द पावर -3, i टू द पावर -3 अगर निकालें, अभी तक हम लोग पावर -4 और i और 1 को क्या लिखे, i टू द पावर 4, -1 को क्या लिखे, i टू द पावर -2, और
और उसको क्या लिखें आई टू द पावर 2। ये दो एलिमेंट का हो गया पावर के रूप में इस दो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया आपका। अब अगर हम लोग आई का बात करें तो आई को क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर -3 अगर करें, आई टू द पावर -3 अगर करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको क्या करेंगे 1/i⁻3। ठीक, आई टू द पावर 3 को आई का पावर 2 और आई लिख सकते हैं। आई का पावर 2 का वैल्यू -1 और इस आई को आई रहने दिए, दोनों साइड रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आई का आई हो गया, -1 को आगे ही रहने दिए और इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1 और ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो अब इस आई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई का पावर -3 और के पावर क्या लिखें -3। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव 5 पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर आई का पावर 5 करेंगे हम लोग तो आई का पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई के पावर 4 का वैल्यू इंटू आई। ठीक है, तो इसका पावर रूट जाएगा तो आई का पावर 4 हो जाएगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई का पावर 4 का वैल्यू क्या 1 और 1 का 1 हो गया। तो इस आई को क्या पहले लिखे नेगेटिव पावर के फॉर्म में क्या लिखें आई टू द पावर -3 और इसका पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिखे तो आई टू द पावर 5 होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसके 1 2 3 चौथा एलिमेंट हम दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो इतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए समझाने के लिए। यहाँ पर 1 को दो तरीका से लिखे, आई टू द पावर -4 और 4। -1 को क्या लिखा आई टू द पावर -2 और आई टू द पावर 2। आई को क्या लिखा आई टू द पावर -3 और आई टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट आपस में तो बराबर है, दो एलिमेंट का जो ये तो मतलब 1 ही को पावर के फॉर्म में लिखे ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको h मान लेते हैं, ये 1 को ही पावर के फॉर्म में लिखें तो अगर तो ये h जो आपका सबसेट है इसमें h डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि आई टू द पावर -4 और आई टू द पावर 4 दोनों का रिजल्ट क्या होता है 1 हो जा रहा है। आई टू द पावर -2 और आई टू द पावर 2 दोनों का रिजल्ट क्या हो जा रहा है -1 हो जा रहा है। तो इस h में आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर इस h में तो आपका एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। तो वही आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इस h में देखें, 1 मिनट यहाँ पर छूट गया है, a टू द पावर 0 भी होगा। तो हम क्या बता रहे थे कि एक लेट h एक सबसेट लिए थे, ठीक है, किसका g का, उसमें एलिमेंट कैसा है a टू द पावर के फॉर्म में एलिमेंट है। इस h में क्या है a टू द पावर a के पावर के फॉर्म में सारा एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे आप लोग को कि इसमें a का पावर -2 जो है ये किसी ना किसी पॉजिटिव पावर के इक्वल जरूर होगा। a टू द पावर -2 a टू द पावर -3 ये जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, किसी पॉजिटिव a के पॉजिटिव पावर के जो एलिमेंट्स होंगे उसके बराबर होंगे। ठीक है, या तो a टू द पावर -3 आपका a टू द पावर 2 के बराबर हो सकता है या फिर a टू द पावर 3 के बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं कि a टू द पावर -4 किसके बराबर है, a टू द पावर 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस h में जो एलिमेंट है वो जो एलिमेंट है वो a के पावर के फॉर्म में है और a के पावर के जो फॉर्म में है यहाँ पर एलिमेंट, तो इसमें क्या हो सकता है दो एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, देन वी नो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, h क्या है सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। जब h सबसेट है तो उसको क्या, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लिए कि आपका सब ग्रुप है किसका, G का। अब क्या दिखाना है, वी शैल शो दैट h कंटेन ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड दे आर। अभी हम आपको बताएं यहाँ पर कि h में जिस तरह से यहाँ पर सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, i का पावर 4 भी एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या 1 और 1 ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्या। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट के कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट उसमें 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें सारा एलिमेंट अलग अलग है क्या, डिस्टिंक्ट है क्या। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि सारा एलिमेंट अलग अलग हो। तो इस h में सारा एलिमेंट अलग अलग है क्या, नहीं ना। i का पावर -4 और i का पावर 4 ये दोनों एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें h डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, इस h में आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो वही आके लिखा हुआ है we shall show that h contain only m distinct element and that they are, और वो कौन कौन से होगा, a to the power 1 a to the power 2 a to the power 3 a to the power ... कहाँ तक m तक, कहाँ तक जाएगा m तक। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग को शो करना है कि h में जो एलिमेंट होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, और वो क्या क्या होगा, a के पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक, a टू द पावर m तक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव पावर का जो एलिमेंट है वो प्रत्येक कोई ना कोई नेगेटिव पावर का एलिमेंट आपका पॉजिटिव पावर के एलिमेंट से क्या है, इक्वल है, ठीक है, पॉजिटिव पावर के एलिमेंट से क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट दिखाना है तो हम लोग अगर a का पावर के रूप में जो एलिमेंट है, पॉजिटिव पावर के रूप में एलिमेंट है, उसी को हम लोग सब डिस्टिंक्ट दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस h में आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। तो अब हमको क्या दिखाना है, a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3, डॉट 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 a का पावर 1, सॉरी a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इक्वल टू क्या है वहाँ पर, a टू द पावर 0 है लिखा हुआ। तो ये सारा आपका क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ये सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ आपको दिखाना है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर लेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि R जो एलिमेंट है, R एक यहाँ पर R आपका 1 से बड़ा है और उससे बराबर हो सकता है, और M से क्या होता है, छोटा है और उसके बराबर हो सकता है। यहाँ A का पावर M1, यहाँ A टू द पावर 1 है यहाँ पर, और A का पावर क्या है M, और R यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ A से लेकर A का पावर 2 या फिर 1 से लेकर इस M तक के बीच में जो भी एलिमेंट है वो ले रहे हैं हम लोग। मतलब जैसे यहाँ देखिए 1 R क्या है, ये 1 2 3, नीचे तो बेस सारा सेम है, बेस तो सारा सेम है, सारा का A ही है। हम लोग यहाँ पर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ A का पावर 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 हो रहा है, यहाँ पर आगे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कहाँ तक जा रहा है, M तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर R एक कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं जो आपका 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा नहीं होगा, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और M से छोटा हो सकता है R, और M का क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। उसी तरह से एक और यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं क्या, जो आपका 1 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, और M से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन ये जो R हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, S से बड़ा होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, S से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर मान लें R की जगह हम लोग क्या ले लें, 4 ले लें, तो S की जगह पे क्या लेंगे, 3, तब ना ये रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब, और यहाँ 3 4 क्या ले रहे हैं, R S क्या ले रहे हैं, A का पावर ले रहे हैं, ठीक है, A का पावर हम लोग ले रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। देन हम लोग को क्या दिखाना है कि ये जो A का पावर 1, A का पावर 2, डॉट 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 जहाँ तक M तक गया है, ये आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, मतलब सारा एलिमेंट अलग अलग है, इसमें से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते, जैसे उल्टा मान लेते हैं कि इसमें से कोई 2 एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा, और मान के लिए A टू द पावर R इक्वल टू A टू द पावर S, ये 2 एलिमेंट आपका बराबर होगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड A टू द पावर माइनस S से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी A टू द पावर माइनस S से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी A टू द पावर माइनस S से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा, A टू द पावर R माइनस S, ठीक है, और यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ का रिजल्ट एलिमेंट्स और उसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है, सॉरी, एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या रिजल्ट बनता है, एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या रिजल्ट बनता है, आइडेंटिटी बनता है। एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी हो जाता है। तो एलिमेंट और उसका इनवर्स A टू द पावर S एक एलिमेंट है और उसी का इनवर्स क्या है, A टू द पावर माइनस S, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब A टू द पावर R माइनस S इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया 10 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर R माइनस S लेस देन M सच दैट A टू द पावर R माइनस S इक्वल टू E। ये रिजल्ट जो आया, ये रिजल्ट क्या बता रहा है यहाँ पर कि A का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, R माइनस S होगा। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, A का जो ऑर्डर होगा R माइनस S होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में क्या पढ़े थे कि A का पावर ऐसा करना है n, और जहाँ n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट क्या आ जाए, उस ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। A का पावर n करेंगे, A का पावर n करेंगे, ठीक है, और जहाँ n को क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। यही चीज यहाँ पर क्या हुआ है, फॉलो हुआ है। A का पावर R माइनस S किए तो क्या हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। और यहाँ तो जब ये रिजल्ट आ गया तो A का एलिमेंट क्या आ जाए, सॉरी, A का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, R माइनस S, और A का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, और R माइनस S हो जा रहा है। और ये R माइनस S
क्या है, लेस देन m। ये r माइनस एस क्या है, लेस देन m। कैसे लेस देन m है, यहाँ देखिए r तो r जो यहाँ से देखिए, यहाँ r क्या है, r तो आपका m से छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। r आपका m से छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है। फ्रेश कर देते हैं यहाँ पर जरा, r आपका m से यहाँ छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। लेकिन देखिए अगर r यहाँ पर m ना लिए, m के जगह पे इधर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, अगर 1 2 3 4 m माइनस 1 तक अगर कोई एलिमेंट लिए, ठीक है, यहाँ पर r m से छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन अगर जनरली हम लोग देखें तो r m के बराबर कब होगा, जब r की जगह खुद m रख दें, r की जगह खुद m रख दें तब ना बराबर होगा। और अगर r की जगह m नहीं रखते हैं तो उसके हर केस के लिए क्या होगा, r हमेशा क्या होगा, m से छोटा होगा। यहीं पर देखने वाला बात है, r किसको डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को तक जितना, और डॉट डॉट कहाँ तक गया, m से m तक गया। जब r बराबर m रखेंगे तब ना r क्या किसके बराबर होगा, m के बराबर हो जाएगा। और अगर m के पहले रखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर r m के पहले रखते हैं क्या, m माइनस 1 रखते हैं, तो r क्या होगा, तो ये r की जगह पर m माइनस 1 रखेंगे तो r क्या, तो r क्या हो जाएगा, इस m से तो छोटा हो जाएगा। अगर r की जगह पर m माइनस 1 रखेंगे तो ये किससे छोटा होगा, m से तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर r की जगह पे 1 नहीं रखे, तो अगर r की जगह पे m नहीं रखें, अगर r की जगह पे m ना लें तो, और उसके अलावा जो भी लेंगे वो सारा का सारा m से छोटा होगा, वो सारा का सारा m से छोटा होगा। और ये s तो खुद r से छोटा है तो m से भी छोटा होगा। ये s क्या है, खुद r से छोटा है तो s से भी m से भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि खुद r क्या है, s से छोटा है। यहाँ देखिए r क्या है, आपका m से छोटा ले लिए हम लोग, ठीक है। r क्या है, m से छोटा, और s किससे छोटा है, s किससे छोटा है, r से छोटा है। तो इसका अगर कंबाइन रिजल्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, s छोटा है किससे, r से, और r छोटा है किससे, m से छोटा है, ठीक है। r किससे छोटा है, m से छोटा है। तो अब यहाँ पर अगर रिजल्ट इस s को उधर ले जाते हैं तो r माइनस एस लेस देन m, इस s को उधर ले गए तो यहाँ तो 0 बच गया और r माइनस एस हो गया, तो r माइनस एस लेस देन m, वही लिखा हुआ r माइनस एस लेस देन m, सच डैट a टू द पावर r माइनस एस इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो ये क्या बता रहा है, आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, a का ऑर्डर बता रहा है कितना, r माइनस एस। a का ऑर्डर क्या बता रहा है, r माइनस एस बता रहा है। ऑर्डर क्या होता है अभी हम बता चुके हैं कि a का पावर n के रूप में लिखना, और जहाँ n पॉजिटिव इंटीजर हो और इसका रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और तो यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर r माइनस एस, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर r तो आपका बड़ा है किससे, s से, तो जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो पावर आएगा ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो a टू द पावर n, जहाँ पर a टू द पावर r माइनस एस, जहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये इसका रिजल्ट आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो r माइनस, तो a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, r माइनस एस। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर r माइनस एस लेस देन m सच डैट a टू द पावर r माइनस एस इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है क्या कि a का ऑर्डर क्या होगा, r माइनस एस, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या मान चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं हम लोग कि a का ऑर्डर क्या होगा, m है, और ये आपका लिस्ट भी है। a का ऑर्डर क्या है, m, और इसको हम लिस्ट मान चुके हैं पहले से, ठीक है। a का ऑर्डर m है और लिस्ट मान चुके हैं पहले से। तो अब लिस्ट हम लोग मान चुके हैं और उससे भी छोटा मिल रहा है क्या, r माइनस एस। लिस्ट हम लोग m ही लिस्ट है, मतलब m ही सबसे छोटा है और उससे भी छोटा मिल रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m विच इज लिस्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पर माने क्या कि ऑर्डर ऑफ a, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, m होगा, और ये क्या है, लिस्ट है। thus we get contradiction, thus we get contradiction। तो हम लोग यहाँ क्या हो गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। तो कंट्राडिक्शन कब मिला, जब हम लोग क्या मान लिए कि इस ये जो एलिमेंट है इसमें से सारा का सारा एलिमेंट क्या है, इक्वल है एक दूसरे को, कोई इसमें से दो एलिमेंट क्या है अपना आपस में इक्वल है, तब ये कंट्राडिक्शन मिल गया। तब a का ऑर्डर r माइनस वन, r माइनस एस आ गया,
ठीक है, आर माइनस एस आ गया जो आपका एम से क्या है छोटा है, लेकिन हम लोग माने थे क्या कि ए का ऑर्डर क्या होगा, एम होगा और एम ही लिस्ट होगा, लेकिन ए का ऑर्डर क्या आ जा रहा है, आर माइनस एस आ रहा है और आर माइनस एस किससे छोटा हो रहा है, एम तो छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जा रहा है, कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है, तो इसीलिए 10 वी गेट अ कंट्राडिक्शन। अब आगे यहाँ देखेंगे क्या कि दो एलिमेंट ये दोनों बराबर नहीं होगा। हम लोग ए का पावर आर, यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दें कि वहाँ पर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा वो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा था। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, वहाँ कंट्राडिक्शन मिला था उसके। तो इसका मतलब जब ये कंट्राडिक्शन मिल गया कि ए टू द पावर आर इक्वल नहीं होगा किसके, ए टू द पावर एस के, और इस बात पर हमें कंट्राडिक्शन मतलब कंट्राडिक्शन मिल गया कि यही चीज़ इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब वो तो इक्वल नहीं होगा, वही तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए टू द पावर आर डज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर एस। ठीक है, हम लोग को दिखाना था कि एच में क्या होगा आपका हम लोग को क्या दिखाना था कि एच में क्या होगा कि एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, एच में क्या दिखाना था कि एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाने के लिए क्या किए थे कि मान लिए थे उसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब दो एलिमेंट उसमें इक्वल है, तो हम लोग इक्वल नहीं दिखा पाए, तो कंट्राडिक्शन हो गया, मिल गया। तो जब इक्वल नहीं दिखा पाए तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसमें क्या होगा कि एच में कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, तो वही लिखा हुआ है कि ए टू द पावर आर डज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर एस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का पावर 1 2 3, ए का पावर 1 2 3, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3 डॉट 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 ए टू द पावर एन आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एच। तो ये सारा एलिमेंट जो है, ये एच का सारा एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। नाउ सपोज दैट ए टू द पावर टी इज एनी एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, ए का पावर टी कोई भी एलिमेंट किसका होगा, एच में, क्यों, क्योंकि एच में तो सारा एलिमेंट ए के पावर के फॉर्म में है। तो क्या मान लिया कि ए का पावर टी इज एनी एलिमेंट ऑफ एच वेयर टी इज एनी एलिमेंट ऑफ इंटीजर, वेयर टी इज एनी इंटीजर, जहाँ पर टी क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। तो अब देखिए यहाँ ए टू द पावर एम तक गया। ठीक है, और ये एम क्या है, लिस्ट है आपका। तो अब क्या होगा कि ये टी क्या कर, ये जो एम है इस टी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रुप है यहाँ पर, उसमें एलिमेंट है आई का पावर 2, आई का पावर 5, आई का पावर 6, इस तरह से, तो ये जो आई का पावर 2 है ये डिवाइड किसको करेगा, आई का पावर 5 को। ठीक है, मतलब ये जो आई का पावर 2 है ये आई का पावर 5 को डिवाइड करेगा, डेट इज क्या, ये 2 किसको डिवाइड करेगा, 5 को। तो किस तरह से करेगा, 2 डिवाइडेड 2 को अगर 5 से डिवाइड, 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1। तो आगे वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर माने कि ए टू द पावर टी इज एनी एलिमेंट ऑफ एच वेयर टी इज एनी इंटीजर, यहाँ पर टी कोई भी इंटीजर है, जहाँ ए टू द पावर एम माने और एम आपका लिस्ट है। ठीक है, तो एम क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ये कैसे होगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि ये एम इसको इस टी को डिवाइड करेगा। तो कैसे, जब m इस टी को डिवाइड करेगा, तो जब ये 2 इस 5 को डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचा और एक कोसेंट बचा, तो इस 5 को क्या लिखे, 2 × 2 + 1। तो उसी तरह से अगर m इस t को डिवाइड करेगा, तो जब m इस t को डिवाइड करेगा, m जब इस t को डिवाइड करेगा, जैसे जब 2 इस 5 को डिवाइड कर रहा था तो 5 बराबर क्या लिखे, 2 × 2 + 1। तो उसी तरह से जब ये m इस t को डिवाइड करेगा, डेट इज ये m इस t को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंटीजर आएगा और यहाँ पर भी कुछ इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इस t को क्या लिख सकते हैं, t = mp + q। वही बात यहाँ लिखा हुआ t = mp + q वेयर p एंड q आर सम इंटीजर एंड, और यहाँ पर p और q क्या है, सम इंटीजर है। और जो यहाँ पर q देखिए, q क्या है आपका, रिमाइंडर है। यहाँ पर q क्या है, रिमाइंडर। जैसे m इस t को डिवाइड कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है, कोसेंट हो जाता है, ये रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, या फिर 0 के इक्वल होता है या फिर 0 के बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर q जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर भी हो सकता है, और m से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि q यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। अब वी हैव ए टू द पावर टी, हम लोग यहाँ पर माने हुए थे ए टू द पावर टी इज एनी एलिमेंट। ठीक है, तो ए टू द पावर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
ए को ए रहने दिए, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम क्यू प्लस एम पी प्लस क्यू, टी को ए का पावर ए रहने दिए, टी के जहाँ पे क्या रही एम पी प्लस क्यू, ठीक है। अब इसको क्या कर लिए, अलग अलग सेपरेट कर लिए, ठीक है, इसको एक जगह कर लिए, इसको एक जगह कर लिए, ठीक। तो इसको एक जगह कर लेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एम पी और ए टू द पावर क्यू, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आगे ये दोनों को अलग अलग कर लिए, ठीक है, तो ए टू द पावर एम और इसका होल पावर क्या कर दिए, पी कर दिए, और इंटू ए टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर क्यू कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, अभी ए टू द पावर एम ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। ए टू द पावर एम ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। वैसे भी ए कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ए कोई एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एम, सॉरी उसका ऑर्डर दिया हुआ है एम। ए कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एम, तो उसको लिखते कैसे हैं, ए टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए टू द पावर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब देखिए ए टू द पावर टी कोई ए टू द पावर टी रहने दिए, ठीक है, ए टू द पावर टी को ए टू द पावर टी रहने दिए। अब ए टू द पावर एम को क्या लिखे, ए टू द पावर एम को क्या लिखे, आइडेंटिटी। ए टू द पावर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो ए टू द पावर एम की जगह आइडेंटिटी और उसका पावर पी, तो उसका पावर पी ही रहने दिए इंटू ए क्यू, ठीक है। आइडेंटिटी का पावर कितना भी करेंगे तब भी क्या होगा, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का पावर कितना भी करे तब भी क्या आएगा, रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे क्या होता है, खुद वही एलिमेंट हो जाता है। तो वही इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर क्यू, वो यहाँ पर उसके बगल में क्या लिखा है, ए टू द पावर क्यू। सेंस जीरो, सेंस यहाँ क्या लिखा, सेंस क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन एम, देयरफॉर ए क्यू इज वन ऑफ द एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्यू कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू आपका जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और एम से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्यू क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और एम से छोटा होगा। तो ये भी क्या हो जा रहा है कि ये ए टू द पावर ए क्यू भी आपका एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए टू द पावर क्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, और लेकिन क्या होगा, एम से छोटा होगा। और एक्चुअली में क्यू है क्या, ये पावर के फॉर्म में है ना, ये पावर के फॉर्म में जो, और क्यू किससे छोटा है, इस एम से छोटा है होगा, और ये जीरो के बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो ठीक है। तो एक्चुअली में एम कहाँ आएगा, यहीं आएगा, यही सारा एलिमेंट के पावर के फॉर्म में होगा ये क्यू। ये क्यू जो है आपका, ये एम से छोटा है और जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। तो वो क्यू कहाँ आएगा, वो क्यू कहाँ आएगा, यही सारे एलिमेंट के पावर में ही ना क्यू आएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ए टू द पावर क्यू इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वन ऑफ द एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इसमें ये सारे में से क्या है, ये सारा जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसमें से वन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ए टू द पावर क्यू, ठीक है। अब आगे देखिए, ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3 डॉट 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 ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है, ए टू द पावर आइडेंटिटी इक्वल टू a0 hence h has only m distinct एलिमेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि H में क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट मतलब M डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया। तो H में क्या हुआ, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया। जब H में M डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया, तो जब M डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया इस H में, तो इस H का ऑर्डर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। इस H का ऑर्डर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। जब H में M डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया, ये सारा एलिमेंट तो किसका है, H का है, और इसमें कितना कैसा एलिमेंट हो गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H में क्या है, सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया, और वो सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट का नंबर कितना है, M। तो ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M। अब लिंगराजेस थ्योरम पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ये H क्या आपका सब ग्रुप है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। तो उसका ऑर्डर क्या है, M। तो वही लिखा बाय लिंगराजेस थ्योरम। तो लिंगराजेस थ्योरम क्या कहता था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पर क्या माने हुए हैं, n, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या आ गया, H जो सब ग्रुप है G का, उसका ऑर्डर क्या आ गया, M आ गया। तो M इज अ डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। ये लिंगराजेस थ्योरम हो गया कि M क्या होगा, डिवाइड करेगा किसको, n को डिवाइड करेगा। अब
एम किसका ऑर्डर था? एलिमेंट का ऑर्डर था। एम किसका ऑर्डर था? एलिमेंट का ऑर्डर था। ऑर्डर ऑफ ए था, एलिमेंट का ऑर्डर था, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर था क्या? एम। तो इस एम के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इज अ डिवाइजर ऑफ इस, और ए एन किसका ऑर्डर था? ग्रुप का ऑर्डर था, ठीक है। और ए एन किसका ऑर्डर था? ग्रुप का ऑर्डर था। और ए एम किसका ऑर्डर था? एलिमेंट का ऑर्डर था। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कैसे हो गया? क्योंकि ये एम क्या है आपका? ग्रुप का ऑर्डर आ गया। एम क्या आ गया? एम क्या माने थे? इसके पहले हम मान चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम माने थे हम लोग। तो एम किसका? और एम क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ ये एलिमेंट का ऑर्डर है। और ये एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ये एन जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये थ्योरम समझ में आया होगा। इस थ्योरम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।